हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आई का देखें कि आई का क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का आई का टॉपिक। सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कुछ स्पेशल टाइप के काम करते हैं, या कह लो कि स्पेशल टाइप के फंक्शनिंग करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आई का देखें कि आई का क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का आई का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो था टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो अब जो नेक्स्ट जो टाइप है सॉफ्टवेयर का वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा सेकंड टाइप का है। सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस और प्रोवाइड्स फंक्शंस दैट आर मच more than the basic operation of the computer is known as application software। तो इसका मतलब हो गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कुछ स्पेशल टाइप के काम करते हैं, या कह लो कि स्पेशल टाइप के फंक्शनिंग करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेल अगर करना है तो मेल करने के लिए आपके पास अलग से ईमेल का है, जैसे जीमेल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे व्हाट्सएप का है, तो व्हाट्सएप भी एक हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। अब उसमें आप क्या करो, आप उसको यूज़ करो चैटिंग पर्पज से, जैसे फाइल्स वगैरह शेयर करना है, चैट करना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, रिलेटिव्स वगैरह के साथ में, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो एप्लीकेशन ने बनाया है वो किसी न किसी पर्पज से ही बनाया हुआ है, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाया हुआ है। हम टास्क यहाँ पे किसको ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे एज एन चैटिंग को, ठीक है, या फाइल शेयरिंग, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई स्पेसिफिक काम करवाने के लिए ही हमारा किसी एक मोटिव से पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जिससे कि क्या है कि जो यूजर्स है वो यूजर्स उसको अच्छे तरह से यूज कर सके, अपने जो भी काम के लिए उनको यूज करना है। अब जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ये सारे हमारे जो है ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि ये सभी हम लोग अपने हिसाब से यूज करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम है, आप उसमें आईडी बनाओगे, आईडी बना के आपको जो भी चाहे रील्स डालना हो, चाहे डेली का पोस्ट डालना हो, वो आप वहाँ पे करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको अपनी तरह से मैनेज कर रहे हो, अपनी तरीके से उसको चला रहे हो, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि इंस्टाग्राम भी है एक टाइप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, जिसको बनाया गया है इस तरीके से कि यूजर्स जो है वो अपने अकॉर्डिंगली उसको इस्तेमाल कर सकें। सो इन अदर वर्ड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर्स। जो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो एंड यूजर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सके अपने पर्पज के लिए। जैसे इंस्टाग्राम है, अगर आपको इंस्टाग्राम में रील्स बना के डेली का पोस्ट करना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। या वीडियोस अगर डालने हैं रेगुलर बेसिस में, आप वो कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इंस्टाग्राम पे यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर पोस्टिंग एनीथिंग, लाइक इमेजेस हो गया या जो भी रील्स है, जो भी वीडियोस हैं। इसी तरह से हम फेसबुक की भी बात करें तो फेसबुक में भी हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक में भी जस्ट सोशली सबसे कनेक्ट होने के लिए हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम सोशली कनेक्टेड रहें, तो उसके लिए हमने एक सोशल मीडिया का एप्लीकेशन यूज़ कर रखी है फेसबुक। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन वही पोस्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, अपना कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है वो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको अपने थॉट्स लिखने हैं आप वो लिख सकते हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें हम लोग क्या करें, अगर हम थॉट्स भी वहाँ पे दे रहे हैं तो हमारे थॉट्स वो लोग देख सकते हैं जो हमारे से कनेक्टेड है। जो लोग कनेक्टेड होंगे वो देख पा रहे हैं, एज़ वेल एज़ अगर आपने उसको पब्लिक कर रखा है तो दैट मीन्स वो उसमें कोई भी देख सकता है जो जिसके पास जो फेसबुक अकाउंट है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। किसी स्पेसिफिक काम के पर्पज़ से ही उस एप्लीकेशन को तैयार किया जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट और प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइन्ड ओनली टू फुलफिल एंड यूज़र्स रिक्वायरमेंट। ये जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा प्रोग्राम है जिसको बनाया ही है एंड यूज़र्स के लिए, कि जैसे जो एंड यूज़र्स हैं वो अपने तरीके से इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सके अपने पर्पज़ के लिए। जैसा जिसको नीड है वो उस हिसाब से एप्लीकेशन से यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर आप यूट्यूब भी अगर चला रहे हो तो यूट्यूब भी तो हमारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है ना? तो वो भी तो बनाया है, किस पर्पज़ से बनाया है? वीडियोज़ डालने के लिए। जैसे कि आप जैसे हम लोग जैसे अब बना रहे हैं वीडियोज़, तो हम किस पे बना रहे हैं? कंप्यूटर फंडामेंटल पे। तो इसका मतलब है कि इस तरह से कोई भी अगर कंटेंट अगर बना के अगर आप यूट्यूब में भी डालना चाहते हो तो वो आप आराम से वहाँ पे डाल सकते हो। तो उसके लिए फिर क्या हुआ है कि यूट्यूब को यहाँ पे तैयार किया गया है। तो वो भी हमारा एक टाइप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हुआ, जो हम अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी अपने हम उसको अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको हम अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमें जो वहाँ पे लाइक वीडियोज़ वगैरह डालना है,
हम वीडियोज़ डाल सकें, जिस कंटेंट को लेके हमें डालना है या जिस कॉन्सेप्ट को हमने सोचा हुआ है कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट से हमें वहाँ पे वीडियोज़ बनानी है, तो वैसे हम यहाँ पे बना के पोस्ट कर रहे हैं। So it includes word processors, spreadsheets, database management, inventory, payroll programs and etc. तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, बट इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस भी हमारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे वर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो वर्ड में आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो, अपना सीवी बना सकते हो, जो भी असाइनमेंट्स है वो बना सकते हो, नोट्स बनाना है आप नोट्स बना सकते हो। इसी तरह से प्रेजेंटेशन अगर आपको देना है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी हम लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट मीन्स वो भी अगेन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस तरीके से हमारे कई सारे हैं, आप कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हो इसके लिए, जो आप डेली बेसिस में या तो यूज़ कर रहे होगे या यूज़ करते हुए देख रहे होगे या सुन रहे होगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे अलग-अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। सो नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी अपने खुद के टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले जो टाइप है वो है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। This type of application software is used for a variety of tasks and it is not limited to performing a specific task only. For example, MS Word, MS Excel, PowerPoint and etc. अब जनरल पर्पस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इन जनरल हर कोई यूज़ करता है। या कह लो कि जैसे एमएस वर्ड की अगर हम बात करूँ, तो एमएस वर्ड हर कोई यूज़ करता है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करने वाला पर्सन हो, हर कोई यूज़ करता है, हर किसी को नहीं आता। इवन टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, हर किसी को चाहिए होता है, डॉक्टर्स हो, हर कोई यूज़ करता है उसका। तो इसका मतलब है कि ये जो एमएस ऑफिस है, ये एमएस ऑफिस में जो हमारा एमएस वर्ड है, वो हमारा क्या हो गया, एक जनरल पर्पस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जो कि इन जनरल हमारा यूज़ किया जा रहा है। जिसका एज़ सच कोई लिमिटेशन नहीं है कि भी नहीं इतने ही नंबर ऑफ यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं या इतना ही टास्क वहाँ पे परफॉर्म हो सकता है, ऐसा नहीं है। और उससे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहो उतना वहाँ पे असाइनमेंट्स बना सकते हो, जितना चाहो उतना आप उसमें डेटा लिख सकते हो। तो उसमें एज़ सच कोई बाउंडेड नहीं है, वो कोई लिमिटेशंस नहीं है उसमें। तो ये हो गया हमारा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड इज़ कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर। तो सेकंड जो है कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर, वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि कस्टमाइज़ किया हुआ सॉफ्टवेयर कैसे? दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड This type of application software is used or designed to perform specific tasks or functions or designed for specific organizations. For example, railway reservation system, airline reservation system, invoice management system and etc. अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं या ये जो एप्लीकेशंस होते हैं, कस्टमाइज एप्लीकेशन, ये हमारे वो होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। दैट मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से सॉफ्टवेयर को तैयार करवा रहा है अपने किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी कंपनी ने अपना ही इनवॉइसिंग बिल का अगर अलग से ही सॉफ्टवेयर बनाया है, तो इसका मतलब है कि वो जो यूज़ करेगी कंपनी, वो अपना ही इनवॉइस का जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का जो अलग से बनाया हुआ है, वही एप्लीकेशन वो यूज़ करेगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि लाइक रेलवे रेलवे का जो आप टिकट वगैरह बुक करवाते हो, तो रेलवे का भी अपना खुद का रिजर्वेशन सिस्टम है। यहाँ पे आप आईआरसीटीसी में जाके आप जो भी टिकट वगैरह बुक करना है, वो आप टिकट बुक कर सकते हो। इस टाइप से हम फ्लाइट का ले सकते हैं। तो अगर आपको टिकट बुक करवाना है फ्लाइट का, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, आप डिफरेंट टाइप के जो हमारे साइट्स दिए जाते हैं, उस पे जाके आप बुक करोगे। तो सवाल है क्या ये है कि इसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो सिस्टम जो पूरा जो बना है, बेसिकली यहाँ पे हम वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात करें पूरे सिस्टम की। जैसे एयरलाइंस का जो टिकटिंग सिस्टम है, ठीक है? या रेलवे का जो हमारे रिजर्वेशन सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि एयरलाइंस का हो, चाहे रेलवेज़ का हो, या इनका जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है, वो अलग से बनाया जाता है। और वो बनाया जाता है किस पर्पज़ से? जिससे कि जो यूज़र्स हैं, वो अगर टिकट बुक करना चाह रहे हैं, उसी पोर्टल में जाके वो बुक कर सकें, ठीक है? या उसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें। तो उस सॉफ्टवेयर से ये है कि उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जैसे कोई भी एजेंट वगैरह है, जो भी टिकट वगैरह वो बुक करते हैं, वो उसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया जाता है, इवन जैसे अगर हम बात करें पेरोल की, पेरोल का मतलब हो गया सैलरीज़ वगैरह बनाना। तो जो भी पर्सन, जो भी एम्प्लॉइज़ वगैरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हों, हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का पेरोल सिस्टम बना के रखा हो। जैसे कि उनका जो सैलरी है, जो उनकी लीव्स हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करके रखा है। तो उसका मतलब है कि हर एक कंपनी जो अपने हिसाब से जो भी सॉफ्टवेयर्स बनवा रही है, अपनी सॉफ्टवेयर जो तैयार करवा रही है, तो वो अपने खुद के पर्पज़ के लिए बनवा रही है, जिससे कि वो खुद यूज़ कर सके या फिर उसको अपने जो क्लाइंट्स हैं, उनको दे सकें। तो इसका मतलब हो गया कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये हमारे होते हैं
कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। So this type of application software is used to support the computer infrastructure. अब ये सॉफ्टवेयर वो होती हैं जो कि यूज़ किया जाता है सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए। लाइक जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, उसका जो सेटअप है कम्प्लीटली वो हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। सो इट इज़ डिज़ाइन टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज़ एंड मेंटेन द सिस्टम एंड टेक केयर ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स एज़ वेल। ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होती हैं बेसिकली काम क्या करते हैं ये, एक तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे कंप्यूटर को सपोर्ट देती है पूरा-पूरा, ठीक है। साथ के साथ ये क्या करती है हमारे कंप्यूटर को मेंटेन करके रखती है, एनालाइज़ करती है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, उसको मैनेज करेगी, ठीक है। देन फिर जो भी अपडेशंस करवाना है या जो भी चेंजेस वगैरह होना है वो ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स के ज़रिए होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एंटीवायरस की, तो एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं तभी जब हमें उसकी नीड होती है। तो इसका मतलब है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका हमें नीड है एंड उसका यूज़ किया जा रहा है। या तो हम करवा रहे हैं या ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है? एडमिन सिस्टम या तो खुद से ही यूज़ कर रहे हैं या हम उसको करवा रहे हैं अपने आप से। तो दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। तो जैसे मैंने एंटीवायरस को बताया तो एंटीवायरस का मतलब हो गया कि अगर आपको अपने सिस्टम को अगर स्कैन करना है, वायरस से अगर फ्री करना है, तो उसके आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जब तक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कहाँ पे आपका वायरस है, किस फाइल में है, उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो उसने है कि वायरसेस को अगर हटाना है तो उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसी तरीके से मेमोरी टेस्टर होता है, क्लीनर्स होते हैं, ये सारे हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं। ये सारे हमारे अलग-अलग यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं और इन्हीं सभी का ये जो काम है वो अलग-अलग है। कोई यहाँ पे हमारे मेमोरी को मैनेज करवाने में मदद करेगा, कोई डिस्क वगैरह को मैनेज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, सीधा-सीधा आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो हमारे सिस्टम को सही तरीके से मैनेज करवाने के लिए हमारे सिस्टम को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट देने के लिए होता है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारी होती हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बेसिकली वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होंगे जो हमारे सिस्टम को एक बैक सपोर्ट यहाँ पे देके चल रहा है, ठीक है? जैसे कि हमारा जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम करे, कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर इन केस आता है तो उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जा सके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटर, मेमोरी टेस्टर, डिस्क रिपेयर, डिस्क क्लीनर, रजिस्ट्री क्लीनर्स, डिस्क स्पेस एनालाइज़र एंड एक्सेट्रा। आपने कई बार ये चीज़ भी देखा होगा कि जैसे अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर स्पेस फिनिश हो गया है, तो उस केस में आपको सामने शो करता है मैसेज कि डिस्क स्पेस फिनिश हो चुका है, उसको आप फ्री करवाएँ, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे डिस्क जो है डिस्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमारे अलग से जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो यहाँ पे है हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अवेलेबल, तो वही इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि जो मेमोरी है उसको मैनेज यहाँ पे किया जा सके, डिस्क में स्पेस दिखा जा सके। अगर डिस्क को फ्रेगमेंट करवाना है तो हम वहाँ पे फ्रेगमेंट करवा सकें। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स अलग से होते हैं। ये थे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स। अब नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के फीचर्स क्या हैं। सो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इट परफॉर्म्स more specialized tasks like word processing, spreadsheets, emails and etc. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सबसे पहला है कि ये जो भी स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म करना है, तो वो स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि ईमेल हम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जैसे हमारा एमएस वर्ड यूज़ हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप के जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये पहला फीचर हो गया। सेकंड फीचर इज द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज बिग सो इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इन जनरल इनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से इनको चाहिए होता है स्पेस ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए स्पेस ज़्यादा चाहिए तो हमें मेमोरी को वैसे मैनेज करवा के रखना होगा, मेमोरी स्पेस हमें रखना होगा जैसे कि है कि जैसे कि क्या है कि जो भी हमारा लाइक एप्लीकेशन हम डाउनलोड करना चाहे वो आसानी से कर सके। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जैसे आप फ़ोन में भी अगर यूज़ कर रहे हो, फ़ोन में भी अगर आप कोई गेम डाउनलोड कर रहे हो या कोई भी अदर एप्लीकेशंस को अगर इंस्टॉल कर रहे हो, तो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है फ़ोन में अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होता है, तो साथ के साथ आपको मैसेज दिखाता है कि फ़ोन में स्पेस नहीं है जब आप इंस्टॉल करो उस टाइम पे मेनली। तो कि आप अपने फ़ोन को खाली करो तब जाके आप इतना स्पेस चाहिए होगा इस फाइल को इंस्टॉल करने के लिए, तो उतना आपको खाली करना पड़ता है। अगर आप उतना स्पेस बना दोगे, तो वो एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से ही है क्योंकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनती हैं, उन सभी के साइज़ेज़ अलग-अलग होती हैं। उन साइज़ेज़ के हिसाब से हमें अपने डिवाइस में देखना होता है कि उतना स्पेस अवेलेबल है या नहीं है उसको इंस्टॉल करने के लिए।
So next feature is application software is more interactive for the users, so it is easy to use and design. अब जो थर्ड फीचर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाता है यूज़र्स के लिए, जैसे कि यूज़र्स जो हैं वो आराम से उसको यूज़ कर सके। इसमें जो डिज़ाइनिंग है या जो इसका लुक एंड फील है वो इस टाइप से रहता है कि यूज़र्स जो है वो आराम से समझ सके, दिक्कत ना आए। जैसे सिंपल है कि व्हाट्सएप आप लोग तो सभी यूज़ करते होंगे, तो व्हाट्सएप जो है वो आप आराम से यूज़ कर लेते हो। उसमें लाइक जैसे अगर आपको वीडियो कॉल करना है, वीडियो कॉल भी कर लेते हो, ऑडियो कॉल करना है वो भी आप कर लेते हो। किसी को ऑडियो मैसेज भेजना है वो भी भेज लेते हो। है ना? फाइल सेंड करना है, फाइल भी आप सेंड कर लेते हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो काफ़ी ईज़ी है उसको यूज़ करना, उसको एक बार अगर कोई चलाएगा तो आराम से उसको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि व्हाट्सएप जब इतना ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं, वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसका डिज़ाइनिंग की वजह से, उसके इंटरफ़ेस की वजह से, कि उसको जो बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि जो भी यूज़र उसको यूज़ करे, आसानी से उसको यूज़ कर सके, विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट फीचर इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ईज़ी टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड। अभी जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि वो आराम से समझ में आ जाए। उसका मतलब है कि जो नेक्स्ट फीचर है इसका वो यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है एंड बहुत ईज़ी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फीचर। अब लास्ट फीचर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इन जनरल। यूजुअली क्या होता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको जो लिखा जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जावा में लिखा जाएगा या पाइथन हो सकता है या फिर मर्न में यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि इनको जो बनाया जाता है, इन सॉफ्टवेयर को जो तैयार किया जाता है उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से ये ज़्यादा इंटरेक्टिव टाइप का बनता है, ज़्यादा अच्छा बन सकता है। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे ऐसे होते हैं सॉफ्टवेयर जो यूज़र्स आसानी से यूज़ कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, बस उसमें उसके पास स्पेस अवेलेबल होना चाहिए उसके डिवाइस में। सो ये था हमारे फीचर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो यहाँ तक हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में खत्म हो चुका है। तो इसमें हमने जो समझा है वो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में समझा है, जो लास्ट हमारा बचा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वेरियस टाइप्स के बारे में हमने यहाँ पे समझा। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो का पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।